एक खेत में एक छोटा सा घर था। उसमें रोहन अपनी दादी के साथ रहता था। एक शाम रोहन घर से बाहर घूमने निकलता है और सीधा खेत की तरफ चला जाता है। उसकी दादी घर पर सो रही होती है। रोहन तालाब के पास नीम के पेड़ के करीब जाता है। दादी माँ ने मना किया था इस पेड़ के पास जाने से, लेकिन ऐसा क्या होगा यहाँ? चलो देख ही लेता हूं। ये आवाज, अरे कोई घंटी लटकी होगी शायद। जैसे ही रोहन पेड़ के करीब पहुंचता है, सामने सफेद कपड़ा दिखाई देता है। रोहन शॉक में रुक जाता है। रोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि पेड़ के उस तरफ एक 8 फीट लंबी औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा अंधेरे में दिखाई ही नहीं दे रहा था, सिर्फ एक लंबा खंभे जैसा शरीर। ये कौन है तू? औरत धीरे धीरे रोहन की तरफ चलती है। रोहन जोर से चिल्लाता है और बेहोश हो जाता है। दादी घर से बाहर आती हैं। अरे ये कैसी चीख थी? रोहन! दादी तालाब के पास पहुंचती हैं। वहां रोहन जमीन पर बेहोश पड़ा है। उसके ऊपर एक बड़ा साया सफेद साड़ी वाली लंबी चुड़ैल का। दूर हो जा, मेरा बच्चा छोड़ दे। आवाज सुनकर वो औरत गायब हो जाती है। दादी रोहन को उठाकर घर ले आती है। दादी माँ को समझ आ जाता है कि रोहन पर चुड़ैल की नजर पड़ गई है। वो तुरंत उसकी रक्षा के लिए टोने टोटके करने लगती है। रोहन के हाथ पर काला धागा, दरवाजे पर नींबू मिर्च लटकाना। अब से रोहन घर से बाहर नहीं निकलेगा, कुछ भी हो जाए। दादी एक तांत्रिक को बुलाती है। तांत्रिक घर में पूजा करता है। ध्यान से सुनो। अगले कुछ दिन रोहन एक कदम भी घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो बच्चा हमेशा के लिए खो जाएगा। रात का समय, रोहन अपने कमरे में सो रहा है। सारे दरवाजे, खिड़कियां बंद है। तभी ठक 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 की आवाज आती है। कौन है? इस वक्त बाहर से दादी की आवाज आती है। बेटा, दरवाजा खोलो, मैं हूं, तुम्हारी दादी, डरना मत। हाँ दादी माँ, ठीक है। रोहन लाइट ऑन करता है और धीरे से दरवाजा खोलता है। दरवाजा खुलते ही सामने वही 8 फीट लंबी औरत खड़ी होती है। उसका चेहरा इतना ऊपर था कि दिख भी नहीं रहा। औरत अपना लंबा हाथ बढ़ाती है, धीरे धीरे रोहन की तरफ। नहीं। अगली सुबह दादी दूध का गिलास लेकर रोहन के कमरे की तरफ जाती हैं। रोहन, बेटा उठ जा, दूध पी ले। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलती हैं, कमरा खाली होता है। सामान इधर उधर बिखरा है। ये क्या? दूध का गिलास उनके हाथ से गिर जाता है। दादी घबराकर हर जगह रोहन को ढूंढती हैं। टॉयलेट, घर के बाहर, आंगन, लेकिन रोहन कहीं नहीं मिलता। दादी मां थककर घर के बाहर कुर्सी पर बैठ जाती हैं और घर के आसपास सिर्फ सन्नाटा छा जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसका नाम था माधवी। उसका बचपन साधारण था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, उसकी लंबाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, उसे मनुष्य से भी ऊंची औरत कहकर बुलाते। गांव के बच्चे, अरे देखो देखो, लंबू आ रही है। माधवी, मुझे क्यों अलग समझते हो? मैं भी तो तुम्हारी तरह हूं। लेकिन कोई उसकी दोस्ती नहीं करता। गांव की भीड़ में भी वो अकेली लगती थी। उसके दिल में गहरा अकेलापन था। एक दिन गांव में हड़कंप मच गया। एक छोटा लड़का गायब हो गया। उसकी मां रोती चिल्लाती हर जगह उसे ढूंढने लगी। लड़के की मां, मेरा बच्चा कहां चला गया? कोई मेरे लाल को ढूंढो। गांव वाले परेशान हो उठे। मैंने उस लड़के को जंगल की ओर जाते देखा था, और मैंने उस लंबी औरत को भी वहीं जाते देखा है। यही जरूर बच्चे को उठा ले गई होगी। सब लोग गुस्से से माधवी के घर पहुंच गए।
गांव वाले, तू मनुष्य नहीं है, तूने ही बच्चे को चुराया है। माधवी, नहीं नहीं, मैं निर्दोष हूं, मैंने कुछ नहीं किया, भगवान कसम। लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। गांव वाले, अगर ये यहां रही तो हमारे बच्चे कभी सुरक्षित नहीं रहेंगे। इसे गांव से निकाल दो। माधवी रोती रही, हाथ जोड़ती रही, लेकिन लोगों ने उसे धक्के मारकर गांव से भगा दिया। वो जंगल की ओर चली गई। लेकिन वहां दो क्रूर आदमी उसका पीछा करने लगे। आदमी एक, ए लंबी औरत, तू मनुष्य नहीं, तू शाप है इस धरती पर। तुझे जीने का कोई हक नहीं, मर जा। दोनों ने लाठियों से उसे बेरहमी से पीटा। माधवी, मदद करो, कोई तो बचाओ। लेकिन कोई नहीं आया। वो लहूलुहान जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आखिरी सांसें चल रही थीं, तभी उसके अंदर से एक भयानक आवाज गूंजने लगी। माधवी, मैं निर्दोष थी, फिर भी तुम लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया। अब मैं लौटूंगी, मैं बदला लूंगी। इस गांव का एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। माधवी की आंखें खून जैसी लाल हो गई। उसका शरीर विकराल रूप ले चुका था। वो बन चुकी थी 8 फीट लंबी डरावनी चुड़ैल। और फिर गांव से एक एक करके बच्चे गायब होने लगे। माँ बाप चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन कोई बच्चा वापस नहीं आया। गांव वाले, हाय भगवान, इस हमारे श्राप का फल है। माधवी चुड़ैल बनकर लौट आई है। धीरे धीरे पूरा गांव सुनसान हो गया। माधवी का श्राप गांव को हमेशा के लिए भुतहा और वीरान बना गया। ऐसे ही वो गांव धीरे धीरे खाली हो गया। और आज भी अगर कोई उस तालाब के पास जाता है तो 8 फुट लंबी चुड़ैल अपनी नजर उस पर जमा सकती है। इसलिए वादा करो बेटा कि तुम उस तालाब के पास कभी नहीं जाओगे। हाँ दादी मां, वादा करता हूं। दादी मां, अच्छा, अब तुम आराम से सो जाओ। कल मैं तुम्हें और भी कहानियां सुनाऊंगी। मुझे भी अब नींद आ रही है। रोहन, दादी मां भी ना कितनी अजीब अजीब कहानियां बनाती हैं। चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती। मैं तो कल जरूर उस तालाब के पास जाऊंगा। तभी खिड़की के पार दूर से एक बहुत लंबा राक्षसी साया दिखाई देता है।